नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सस्पेक्टेड स्टूडेंट में जो एक्सेप्ट, ड्रॉप आउट या करेक्शन जो करने हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, और जो आधार से लिंक होना और सीड होने में क्या अंतर है उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको, कि लिंक होना अलग बात है और सीड होना अलग बात है। तो इस वीडियो में मैं ये बातें आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये सूचनाएँ किसी और अध्यापक को जिसको ज़रूरत हो वहाँ उन तक भी पहुँचे आपका। और आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है दोस्तों मुझे। तो डीबीटी सस्पेक्टेड सूचना में कुछ बातें हैं जिनके जो समस्याएं हैं आपकी, उनके उनको यहाँ पे मैसेज के थ्रू मैंने लिखा हुआ है, तो उस पे बताता हूँ आपको। देखिए, पहले ये है कि कई शिक्षकों द्वारा यह समस्या बताई गई है कि उनके द्वारा सस्पेक्टेड डाटा पर काम किए जाने के बावजूद वह वापस आ जा रहा है ये कई लोग बता रहे थे। तो उसमें देखिए, इसमें ऑप्शन दिखा रहा है कि पहला एक्सेप्ट, दूसरा ड्रॉप आउट और तीसरा करेक्शन, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक्सेप्ट और ड्रॉप आउट करने के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। आपने या तो एक्सेप्ट कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, स्थिति नहीं आएगी। परंतु यदि करेक्शन में उस बच्चे के गार्जियन की आधार डिटेल सही सही डालते हुए आधार प्रमाणन की कार्रवाई नहीं की जाएगी तो सस्पेक्टेड में प्रदर्शित होता रहेगा। देखिए, इसको आप समझिए, इसको मैं समझाता हूँ क्या कहना चाहते हैं ये बात। कि ये इसमें ये है कि अगर आपने करेक्शन कर रहे हैं बच्चे के डाटे में, और उसमें आपने जो आधार डिटेल है, आधार को आपने वेरीफाई नहीं किया दोबारा से फिर से, तो वह आपका सस्पेक्टेड में शो होता रहेगा। तो यानी कि आप जब करेक्शन कर रहे हैं तो बच्चे के आधार को दोबारा वेरीफाई जरूर करें, ठीक है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो आप बच्चे के आधार को वेरीफाई करें, और इसका ध्यान रखेंगे जब भी आप करेक्शन कर रहे हैं, तो करेक्शन में बच्चे के पेरेंट का आधार दोबारा शो कर रहा है, तो उस आधार को आपको वेरीफाई करना ही करना है करेक्शन में, करेक्शन करते हुए, ठीक। अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो, और एक्सेप्ट और ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। और देखिए, जितने भी सस्पेक्टेड में करेक्शन के केस हैं, उनमें उस बच्चे के अभिभावक का सही सही आधार डिटेल भरते हुए वेरीफाई करने तक वो बच्चा सस्पेक्टेड की सूची में दिखता रहेगा। इस बात को आप समझ गए होंगे कि यही है कि आधार अगर आप वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चा सस्पेक्टेड की सूची में दिखता रहेगा। अगर आपने आधार वेरीफाई कर दिया है तो सस्पेक्टेड की सूची में नहीं दिखेगा। और यह भी ध्यान देना है कि यदि सभी 6 अटेम्प्ट में भी सभी 6 अटेम्प्ट में भी उस अभिभावक का आधार प्रमाणीकरण नहीं होता है, तो वह बच्चा सस्पेक्टेड से हटकर आधार नॉट वेरीफाई में चला जाएगा। अच्छा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, अगर उन 6 अटेम्प्ट में भी उस बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं होता है तो फिर वो बच्चा नॉट वेरीफाइड में चला जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, मतलब कुल मिलाकर अगर आपने करेक्शन करनी है तो आप उसका आधार जो है वो फिर से पेरेंट का वेरीफाई करेंगे। ये, अब इसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी बात पर कि लिंक होना और सीड होने में क्या फ़र्क है, हम उसको देखते हैं। देखिए, ये देखिए इसके बारे में, क्या है आधार से लिंक होना। जब किसी खाते को आधार से लिंक किया जाता है तो वह केवल उस खाते के साथ जुड़ जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मतलब जब किसी खाते को आधार में लिंक करते हैं तो वो उस खाते के साथ उसका आधार से लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब ये एक सामान्य बात है। अब सीड होना क्या है, इसको आप समझे दोस्तों। सीड होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि आधार हमारा लिंक है, लेकिन आधार लिंक होना अलग है। देखिए, आपने हुक्म सीडेड और नॉट सीडेड आ रहा है, तो हमको उसको कहना है कि आधार लिंक नहीं कराना है, अपने खाते को आप सीड करा कराइए। अपने खाते को अभिभावक को ये बोलिए कि अपने खाते को आधार से सीड करा कराइए। जब किसी खाते को आधार से लिंक किया जाता है तो दोनों पर लाभार्थी के विवरण एक समान होते हैं, एवं सीड की प्रक्रिया में खाते को आधार से ई-केवाईसी कराना होता है, जिसके हो जाने के बाद एक रेफरेंस आईडी जनरेट होती है। वह रेफरेंस आईडी लाभार्थी के पुनः खाते से जोड़ दी जाती है, इससे खाता सीड हो जाता है। इस प्रकार जब सीड हो जाएगा तो उस आधार से जो खाता पहले लिंक कराया गया होगा, सबसे पहले उसी खाते में पैसा चला जाएगा, ठीक है। ये यानी कि सीड कराने का मतलब है कि ई-केवाईसी जो बैंक में जाएगा वो सीड कराने, तो जनरेट होगा और उसको उस खाते से जोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद वो खाता सीड होगा, और लिंक में सिंपल उस खाते में आधार फीड कर दिया जाता है। तो ये एक समस्या आ रही है कि जो कि लिंक क्या है और सीड क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोगों को हम जनरली आधार लिंक कराने के लिए कहते हैं। आप आधार लिंक कराने के लिए मत कहिए, आप अभिभावक को ये कहिए कि आप बैंक जाएं और अपने खाते को आधार से सीड कराएं। सही बात होगी, आधार से सीड कराना, ठीक है। तो आप दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको कुछ और समस्याएं हैं तो आप कमेंट करें, जो आपकी समस्याएं हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना बनाकर पोस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।